नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं प्रतिशत टॉपिक के क्वेश्चन। कौन से टॉपिक है? प्रतिशत के। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्रतिशत चल रहा था। प्रतिशत का अपन ने बेसिक कर लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज करने वाले हैं अपन जो जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी क्या शुरुआत करने वाले हैं। प्रतिशत में जो जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं अपन आज। चलो तो शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो आज शुरुआत करते हैं अपन। जो प्रतिशत के क्वेश्चन है जनसंख्या पे आधारित, उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एक गांव की जनसंख्या है, प्रथम वर्ष क्या होती है 10% वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष क्या होती है 12% की क्या होती है कमी हो जाती है। एक गांव की जनसंख्या में क्या होता है? प्रथम वर्ष 10% वृद्धि हो जाती है और दूसरे साल क्या होती है 12% कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 14,520 हो जाती है। तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? आरंभ में कितनी थी बताओ? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या पहले साल क्या होती है 10% वृद्धि होती है और दूसरे साल क्या होती है 12% की कमी हो जाती है। ये होने के बाद में साल के अंत में देखा तो जनसंख्या कितनी हो गई? 14,520 हो गई। कितनी हो गई? 14,520। अब अपने को पूछा है कि जो प्रथम वर्ष था उसके आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, ये अपने को पूछा है। तो आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कर लेना। मैं बताऊं, देखो पहले तो आपको क्या है शॉर्ट बताऊं क्या, या पहले बेसिक से बता दूं? कुछ बोले हैं पहले शॉर्ट बताओ, तो पहले शॉर्ट बता देता हूं। आप शॉर्ट इधर कर देते हैं अपन। इसमें क्या होगा? शहर की जनसंख्या कितनी थी? 10% थी अपनी। 10% प्रथम वर्ष क्या हुआ? वृद्धि हो गई। प्रथम वर्ष क्या हुआ? 10% वृद्धि हो गई भाई, ठीक है। दूसरे साल क्या हुआ? 12% क्या हो गई? कमी हो गई। आगे बात समझ में। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वर्ष क्या हुआ? 10% वृद्धि हो गई। पहले वर्ष क्या हुआ? 10% वृद्धि हो गई और दूसरे वर्ष है 12% कमी। अब देखो 10% का अर्थ क्या हुआ? 1/10। ये तो आप सभी को पता होगा, 1/10। और 12% का अर्थ क्या हुआ? 12% बराबर। ऐसे नहीं पता तो कैसे निकालते हैं ये ध्यान होगा आपको। डायरेक्ट नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हो इनको। कैसे निकालते हैं अपन? देखो मैं सिखाऊं इधर। 12/100 कर देंगे अपन। क्या करेंगे? 12/100 कर दिया। ये क्या, हम इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे अपने 4 का भाग दिया, 4 दिए 12, 4 का भाग 100 में दिया तो 25 को 100। तो ये आ गया अपने पास 3/25 आ गया। 12% का मतलब क्या हो गया? 3 पर 25 आ गया, 3/25। अब कैसे करेंगे? फर्स्ट साल क्या हुआ? 10 से क्या हो गई? जनसंख्या बढ़ी है तो 10 से 1 बढ़ जाएगी 10 पर। 10% का मतलब हो गया 10 पर 1, और 12% का मतलब हो गया 25 पर 3। 25/3 आया ना, ये देखो 25/3 निकाल के बता दिया आपको कैसे आया। प्रथम वर्ष क्या हुई? बढ़ती हुई तो क्या हुई? 10 से क्या हो गई? 11 हो गई। 10 से क्या हो गई? सॉरी 11 हो गई। दूसरे साल क्या हुआ है? 12% की कमी हुई है। दूसरे साल क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी? 12% की। 12% बराबर क्या होगा? 3/25। तो 25 पे कमी हुई है, कितनी हुई है? 3 की। तो कितनी आएगी जनसंख्या? 22 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? इन दोनों को गुणा कर लेना, इनको गुणा कर लेना दोनों को। जो मान आएगा, ये मान आया, ये किसके बराबर रख लेना? 14,520 के। आगे तो आप कर ही सकते हो, फिर इससे मान निकाल लेना। आगे बात समझ। ये तो हो गई अपनी शॉर्ट विधि हो गई, ठीक है। और वो भी वैसे कोई ज्यादा लंबी है नहीं। इससे मैं बताऊं तो इसमें क्या दिया हुआ है? अपन मानेंगे एक शहर की जनसंख्या कितनी थी शुरू के अंदर? x थी। मान ली अपन ने कितनी थी शहर की जनसंख्या? x मान लो, a मान लो, k मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो मान लो। x से डर लगता हो तो a मान लो, a थी, b थी, जो भी थी, ठीक है। तो पहले साल देखो क्या हुई? 10% की वृद्धि हो गई। तो 10 पे क्या हुआ? 100 पे कितनी वृद्धि हुई? 10। तो कितनी हो गई? 110/100 हो जाएगी।
अब दूसरे साल देखो क्या बता रहा है, दूसरे साल हुई 12% की कमी। 100 में कितने कम हो गए, 12 कम हो गए, तो कितने बचे 88। तो ये आएगा 88/100। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो गई, 14,520। तो बराबर क्या कर देंगे, 14,520। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 का भाग दे देंगे 100 के अंदर, तो कितनी बच जाएगा, 25 चौकू 100। ऊपर दिया 4 का भाग 88 में, तो कितनी बच जाएगा, 22 चौकू 88 हो गया ना, 22 चौकू 88 हो गया। अब क्या करेंगे, और कट रहा है क्या, देखो और कट रहा है। इसको काटा 5 से, कितनी बार 2 से काटा, तो कितना आ गया, 5 आ गया। और 22 को काटा 2 से, तो 11 आ गया। तो ऊपर क्या आ गया, देखो 1 गुणा 11 गुणा 11 कितने हुए, 11 11 121। 11 का स्क्वायर तो आपको आता ही होगा, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। 11 गुणा 11 बराबर कितने हो गए, 121। नीचे क्या रह गया, 25 और 5, 25 बन जाए 125, बराबर क्या आ गई, 14,520। अब क्या करेंगे, ए बराबर, अब ये बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14,520। तो ऐसे कैसे, जो संख्या गुणा में थी वो भाग में आ जाएगी, जो भाग में थी वो गुणा में आ जाएगी। जो ऊपर वाली थी, ऊपर कौन सी है, देखो 121, तो ये तो नीचे आ जाएगी बटा 121, और जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, तो ये हो गई 125। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे इनको। देखो इसको काटेंगे 21 से, 121 से काटेंगे इसको, ये तो एक आ गया। 121 से इसको काटा तो कितने आ गए, 145 में जाएगा। 121 का भाग तो 1 बच गया, शेष कितने बच गए, देखो इधर बच गए 4, और ये कितने बच गए, 2 24। तो ये हो गए 242, 21 दूनी 42, तो ये हो गए 242 में कितने बच जाएगा, 2 पर भाग जाएगा 121 का। तो 120 गुणा 125, 120 गुणा अपने पास कितना आ गया, 120 गुणा 125। तो अपन क्या करेंगे, जीरो तो इधर रख दिया साइड में। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 125 दूनी कितने हो गए भाई, 250 हो गए ना। जीरो हाथ की कितनी लगी, 25 लग गई। और 125 है कम, 125 है, 25 कितने हो गए भाई, 150 हो गए ना। तो ये अपना मान आ गया 15,000। शहर की प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 15,000 थी भाई। बात समझ में आ गई कैसे क्या। इसमें पूछा अपने को, एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष क्या होती है, 10% वृद्धि होती है, तथा दूसरे साल क्या होती है, 12% उसमें कमी हो जाती है। तो दो वर्ष के अंत में अपने को संख्या दी है 14,520। 2 वर्ष के अंत में कितनी दी है संख्या, 14,520 दी है। और अपने को पूछा है कि प्रथम वर्ष के प्रारंभ में संख्या कितनी थी। तो अपन ने क्या किया, संख्या मान ली, प्रारंभ में संख्या कितनी थी, ए थी, ठीक है, प्रारंभ में संख्या थी ए। फिर क्या हुआ, फर्स्ट साल बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 10%, तो ये हो गई 110। दूसरी साल क्या हुई, 12 साल घट गई, तो कितनी हो गई, 88 हो गई। तो अपन ने लिखा 110/100 और 88/100 बराबर क्या रख दिया। 2 साल बाद में कितनी हुई, देखो 14,520 हो गई। ये अपन ने क्या रख दिया, बराबर में रख दिया। अब इसको अपन ने क्या किया, सोल्व किया। सोल्व करने पे अपने पास ए का मान कितना आ गया, ए का मान आया 15,000। 15,000 आया, मतलब क्या हुआ, जो शहर की प्रारंभ में जनसंख्या थी वो कितनी थी, 15,000। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, किसी शहर की पहले वर्ष क्या होती है, 12% वृद्धि हो जाती है जनसंख्या में। दूसरे साल क्या होती है, जनसंख्या में 8% की कमी हो जाती है। दूसरे साल के अंत में कितनी है, 64,400 हो जाती है दूसरे साल के अंत में। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। बात समझ में आ गई। मैंने सीधा ही लिख दिया, ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, आप समझ जाओगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है,
पहले उस जनसंख्या में 12% वृद्धि होती है, दूसरे साल क्या होती है 10%, 8% की कमी होती है, सॉरी 8% की क्या होती है, कमी होती है। दूसरे साल के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाती है, 64,400 होती है। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, ये अपने को पूछा है। ऐसा क्वेश्चन कर लिया, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो और करने की कोशिश करो। पहले तो आपको बता दूं मैं शॉर्ट तरीका, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 12% का अभी अपने निकाला था थोड़ी देर पहले, 3 बटे क्या होता है 25 होता है। फिर आ गया नीचे 8%। अब देखो इनमें कमी बची है वो लिख लेंगे अपन, वृद्धि है तो ऐसे लिख लेंगे भाई वृद्धि, ये वृद्धि का साइन हो गया। और 8% का मतलब क्या हुआ, क्या होगा देखो 2/25, ठीक है। ये आप वैसे कर, ऐसे नहीं आ रहा आपको सीधा तो ऐसे कर लेना, 8/100 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, बट्टा में 100 लगा देंगे। अब 4 का भाग दिया, इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, और 100 में जाएगा कितनी बार 25 को 100, तो हो गया ना, ये आ गया 2/25। ये क्या हुआ है इसमें क्या हुई है अपने, कमी हुई है, इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 पे वृद्धि कितनी हो गई 3 की, तो कितने हो गए 15 हो गए। दूसरे साल क्या हुआ 8 पे नहीं 25 पे क्या हो गई 2 की कमी हो गई, पहले 25 थी अब 2 की कमी हो गई तो कितनी बच गई 23। इनको गुणा कर लेना, ये जो मान आए इसको किसके बराबर लिख लेना, 64,400 के बराबर लिख लेना, 64,400 के बराबर लिख लेना, ठीक है। फिर इसका मान आ जाएगा, आगे आपके बात समझ में। और वैसे करेंगे अपन x मान के, a मान के, कुछ भी मान के, जैसे पहले साल की क्या थी जनसंख्या x थी प्रथम वर्ष शुरू में, अब क्या हुई प्रथम साल में क्या हुई 12% की वृद्धि हो गई, तो 100 से कितनी हो गई 112 हो गई, तो अपन लिख देंगे 112/100 गुणा दूसरे साल क्या हुई 8% की क्या हो गई कमी हो गई, 8% की कमी हो गई, तो 100 से कितने कम हो गए 8 कम हो गए, 100 से 8 कम होने पे कितने बटे अपने पास बच गए अपने 92 92 बटे कितने पे लिख देंगे 100। अब देखो बराबर क्या लिखें, पीछे किया था ऐसा क्वेश्चन याद होगा आपके, अपने किया था जस्ट पिछला क्वेश्चन ही था ऐसा, बराबर लिख देंगे 64,400 और इनको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। x अपने क्या मानी है प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या मानी है, तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ये भैया आपको करना है, इजी है। वैसे तो कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन इसलिए करनी है मैंने बता दिया ऐसा क्वेश्चन, जस्ट पिछला क्वेश्चन ही किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन था, मैंने ये भी यहाँ तक सोल्व कर दिया, बाकी ये भी आपको ही करना था। चलो उतारो, देखो ये उतारना तो ये नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपने को, किसी कस्बे की जनसंख्या में 3 साल लगातार 5% की क्या होती है कमी आती है। किसी कस्बे की जनसंख्या में 3 साल लगातार 5% की कमी आती है, ठीक है। तो तीसरी साल बाद में क्या होती है जनसंख्या होती है 9,47,625 संख्या हो जाती है 3 साल बाद में। 3 साल बाद में क्या होता है 9,47,625 हो जाती है। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, क्या पूछा अपने को, कोई कस्बा है उसके 3 साल लगातार 5-5% की क्या होती है कमी होती है, उसके बाद में जो जनसंख्या रह जाती है वो कितनी रह जाती है 9,47,625 रह जाती है। अपने को पूछा क्या है शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। अब देखो मैं बताऊं कैसे करेंगे, क्या बताया आपने को लगातार क्या हो रही है 3 साल कमी हो रही है, कितनी हो रही है 5-5% की कमी हो रही है, 5-5% की कमी हो रही है। तो अपन क्या करेंगे सीधा करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, 5% बराबर क्या होता है पता है क्या, 5% बराबर होता है 1/20, क्या होता है 1/20 हो जाता है 5% बराबर। तो अपन सीधा कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि 20 में क्या हो जाती है
1/20 का मतलब क्या हुआ, 20 में 1 की कमी हो जाती है। क्या हुई है, कमी हुई ना 5% की, तो 20 में क्या हो जाएगी, 1 की कमी। तो 20 से अपने कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। फिर अगली साल क्या होगी, फिर अगली साल भी क्या हुई है, 5% की कमी हुई है। दोबारा क्या हुई है, 5% की कमी हुई है, तो फिर वही लिख देंगे, कितनी हो जाएगी, 20 से 19। फिर तीसरे साल क्या हुआ है, देखो 3 साल लगातार ही क्या हुई है, कमी कितनी कितनी हुई है, 5% की। तो तीसरे साल में क्या कर देंगे, 20 से क्या हो जाएगी, 19। अब क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, और जो इसका मान आया है इसको बराबर लिख देंगे 9,47,625 के। जो भी यूनिट आएगी उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, 8,000 से। आ गई बात समझ में, आगे तो कुछ करना है ही नहीं। इधर लिखो 20 का क्यूब, इधर लिखो 19 का क्यूब। 19 का क्यूब बराबर किसके रखो, 9,47,625 के। काट के जो यूनिट आएगी उसको गुणा कर दो किससे, 20 के क्यूब से। मैं बताऊंगा नहीं भाई कितना हुआ 20 का क्यूब, आपको याद करना है। 20 का क्यूब तो आपको आना ही चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। और वैसे अगर कोई वैसे करना चाहे तो सीधा सीधा तरीका वही है, अपनी संख्या शहर की प्रारंभ x कितनी 5% कमी हो गई, कितनी बची 95 बट्टे कितनी हो गई 100, 95/100 गुणा 95/100 बराबर 9,47,625। इसको सोल्व कर लेना, बात वही है, आंसर आपके वही आने वाले। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 17,500 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 12% की क्या आती है, कमी आती है, और दूसरे साल क्या होती है, 8% की वृद्धि हो जाती है। पहले साल क्या आती है, वृद्धि होती है, कमी होती है 12% की, और दूसरे साल क्या होती है, 8% की वृद्धि होती है। तो 2 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। ये जो पीछे क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा अलग है, बाकी कोई ज्यादा फर्क है नहीं, करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। इसमें क्या दिया हुआ है, शहर की अपने को वर्तमान जनसंख्या दी हुई है। आगे बात समझ में, वर्तमान जनसंख्या दे के फिर क्या हुआ, एक साल में क्या हुई 12% की कमी, और दूसरे साल में क्या हुई 8% की वृद्धि। तो 2 साल बाद की अपने क्या पूछी है, जनसंख्या। बात समझ में आ गई होगी। चलो आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कर लेना भाई, मैं बताऊं कैसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है अपने पास, अब x नहीं मानेंगे, सीधा क्या मानेंगे, जनसंख्या लिख देंगे। 17,500 है वर्तमान में जनसंख्या। अब क्या हुई, उसमें वृद्धि कितनी हुई और कमी कितनी हुई वो देखेंगे। तो प्रथम वर्ष में क्या हुई, कमी हुई कितनी, 12% की। 100 पर कितनी कमी हो गई, 12 की, तो कितने बच गए, 88 बच गए ना। तो अपन क्या लिखेंगे, 88/100 गुणा, दूसरे साल देखो क्या हुआ, 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 100 पे कितनी वृद्धि हुई, 8 की, तो कितने क्या लिखेंगे, 108/100 लिख देंगे। अब जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 साल बाद की क्या हो जाएगी, जनसंख्या। बात समझ में आ गई होगी। चलो इसको सोल्व करते हैं। 2 जीरो से हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 25 का भाग 100 में दिया तो 4 बच जाएगा, 25 को 100 175 में दिया तो कितने बच जाएगा, 7 बार। ठीक है, अब 4 का भाग देंगे, 4 में 1 बच जाएगा। 4 का भाग 8 में दिया, कितने बच जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 8 में देंगे, 4 दूनी 8। अब क्या करना आपने को, अब सोल्व करना है। सोल्व किस किस को करें, देखो 108 गुणा कितने हैं, 22। पहले तो इनको गुणा कर लेते हैं, कितने हो गए, 8 दूनी 16, हाथ की 1 जीरो, तो 16 के 16, 2 एकम 2, और ये 216 2 है तो दोबारा आ जाएंगे, 6 7 3 और 2।
अब और क्या बचा है, हाँ भाई 7 ही बच गया, इसको पहले कर लेते हैं, लेकिन अब कर लो। क्या करेंगे, 7 से गुणा और कर देंगे, 7 से की 42, हाथ की 4, 7 7 49 और 4 कितने हो गए 53, हाथ की लगी 5, 7 की 21, 21 और 5 कितने हो गए 26, हाथ की कितनी लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए 16। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी अपनी 16,632। बात समझ में आ गई होगी। वर्तमान जनसंख्या अपनी कितनी हो गई 16,632। ये बात तो सभी समझ में आ गई कैसे किया। फिर भी एक बार बताऊंगा आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपने को वर्तमान की जनसंख्या दी हुई है कि 17,500 क्या वर्तमान की जनसंख्या है। प्रथम वर्ष क्या होती है, प्रथम वर्ष 12% की कमी होती है, तो 100 पर कितनी होती है 12 की कमी, तो अपने कितने आ गए 88/100 लिख दिए। दूसरे में क्या होती है 8% की वृद्धि होती है, 100 पर 8 की वृद्धि होती है, तो अपन क्या लिखेंगे 108/100 बराबर जो अपना मान है इनको सोल्व करके वो लिख दिया अपने 2 साल बाद की क्या लिख दी जनसंख्या। तो 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 16,632। क्वेश्चन इजी था, करने की कोशिश करो। फिर एक टाइप का और करवाते हैं, जिन्होंने ये लिख लिया वो ये नीचे वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है 15% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो वर्तमान जनसंख्या अपने को दी हुई कितनी 10 लाख, तो कितने वर्षों बाद में 15,20,875 हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या पूछा है, कोई शहर है उसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष क्या बढ़ती है 15% की दर से बढ़ती है, हर साल क्या बढ़ती है 15% बढ़ती है। वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 10 लाख, ठीक है, तो कितने साल बाद में 15,20,875 हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो अपने को दिया हुआ है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 10 लाख। आ गई बात समझ में, कितनी हो गई 10 लाख हो गई। अब क्या करते हो, प्रतिवर्ष क्या बढ़ती है 15 साल, तो 100 की कितनी हो गई 115/100, ऊपर लगा दिया समय, बराबर क्या हो गया 15,20,875। ये हो गया भाई। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो इधर ले लेंगे इसको 10 लाख को क्या ले जाएंगे इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 115/100 की पावर t बराबर क्या हो जाएगा 15,20,887 875/10 लाख। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे 15,20,875 किसका क्यूब है 115 को अगर अपन 3 बार गुणा करेंगे तो कितना मान आ रहा है 15,20,875 मान आ रहा है। और अगर अपन पहले ये करके देख लें नीचे वाला 100 गुणा 100 बराबर कितने हो गए, देखो 100 के लगे 1 के लगे 4 बिंदु, फिर 2 और लगा दिए 3 बार गुणा कर दिया, तो ये हो गया 100 का क्यूब। 10 लाख क्या हो गया 100 का क्यूब हो गया। तो इधर आ जाएगा अपने 100 ऊपर कितना 115, इसका क्यूब क्या होगा 15,20,875। ये इसका क्या हो गया क्यूब हो गया। तो समय कितना आ जाएगा अपना 3 साल। आ गई बात समझ में। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।